चले तो लास्ट टाइम जो छोड़ा था तुमको सिंपल प्रेजेंट को फिनिश कर दिया था, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें देखना है एडवांस, तो वो देख लो जरा। मान लीजिएगा कई बार क्या होगा, आपको जो है डायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, इनडायरेक्ट वे में आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उसको सेंटेंस को बनाना है। जैसे हमने कहा व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, मान लीजिएगा ये मिल जाए व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, कि आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेते हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये देखो कि ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, ये मुझे सेंटेंस बता देते क्या, ये भी ऐसा नहीं बताया था, ऐसे बता दिया था तुमको, ये नहीं बताया कल, नहीं बताया। व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट है, तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट है इसमें, है ऑब्जेक्ट है इसमें, नो सर इसमें नहीं है नहीं है। फिर ये क्या भाई यार, क्यों ऑब्जेक्ट तो निकालेंगे बहुत। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होता तो व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि व्हाट का जो इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। और ये एक फ्रेज के रूप में प्रयोग हो रहा है, और ये जो आपका प्रयोग हो रहा है एक तरीके से नाउन फ्रेज के रूप में हो रहा है, ठीक। इसके अलावा आगे जाने का प्रयास करेंगे, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसको बनाना है तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और ऑब्जेक्ट का समय बनाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट ना दिया तो कैसे समय बना है, तो क्या करना है, ये व्हाट उसी की जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट ये तो इसी से शुरुआत होगी, तो इसको बनाने के लिए व्हाट, इसके बाद पता है एचवी अपनी तरफ से दे रहा है, इज लगा दिया। प्रेजेंट की बात करें सिंपल प्रेजेंट की, और सिंपल प्रेजेंट व्हाट के हिसाब से जो है इज आना चाहिए, व्हाट इज और टेकन फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट इज टेकन फॉर ब्रेकफास्ट और बाय यू, इस तरीके से ये जो सेंटेंस है आपका करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इज टेकन फॉर ब्रेकफास्ट बाय यू। इसके अलावा कोई पूछा भाई whom do you teach, whom do you teach, कि भी आप किसको पढ़ाते हो, whom do you teach। अब यहाँ पर देखो जरा ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या, नो सर नहीं है ना, नो सर, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमारे पास whom है, और याद रखना whom और what दोनों का काम ऑब्जेक्ट निकालने का होता है, बट याद रखना जो what इस्तेमाल होता है आपके वो थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब चीज़ों का नाम आप जानना चाहते हो तो what का इस्तेमाल करेंगे, जब आपको व्यक्ति का नाम निकालना है तो उस केस में हम whom का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पर्सन के लिए हम whom का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन what एंड whom, एंड बोथ आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग और फॉर सर्चिंग ऑब्जेक्ट, दोनों का प्रयोग ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है, बट डिफरेंस इज दैट what is used for things and whom is used for person। अब यहाँ पर नहीं दिया है आपको भाई, तो इसी को मान लेंगे भाई, इसी को मान लेंगे हम क्या, अपना इसी को हम मतलब मान लेंगे अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हमें बनाना है अब सब्जेक्ट। बट याद रखना जब ये जाता है तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में तो ये आपका हु बन जाता है, क्यों, क्योंकि जो हु है इसकी एक पूरी फैमिली होती है, whom और whose, ये इनकी पूरी फैमिली होती है। जैसे आपने देखा था कि प्रोनाउन का टेबल आपने पढ़ा था, आई मी माई माइंड करके तीनों केस उसके चलते थे, सेम सिस्टम इसमें भी तीनों केस होते हैं। और हु जो होता है ये तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है जो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। हुम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। इसके अलावा जो आपका हुज है ये आपका पजेसिव केस होता है जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, यानी आपका पजेसिव केस होता है। ये पजेसिव केस है जो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा, यानी इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई नेम आएगा। जैसे माई के बाद कोई ना कोई नाउन हमको लाना जरूरी होता है, कोई ना कोई नेम। माई पेन, माई बाइक बोलोगे तब जाकर राइट होने तो नहीं होगा। आपने कह दिया दिस बाइक इज माई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमको लाना पड़ता है, क्या नाउन लाना पड़ता है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। तो ये सेम सिस्टम है, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है।
अब यहाँ पर बात आ रही है कि भी whom का हमने चेंज किया whom है, क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग होना है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होना है, जैसे I का मी बन जाता है और मी का I बन जाता है, सेम सिस्टम whom का who बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो who है ये आपका सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो भाई सब्जेक्ट के स्थान पर तो सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्लियर है तो बात? इसलिए तो who is, इसके बाद taught, कभी किसको पढ़ाया जाता है, who is taught और by you। इस तरीके से जाकर के आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी खास बात यह है कि who का भी केस चलता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। जैसे आपके प्रोनाउन में सबका टेबल चलता है, नाउन का भी आपका केस चलता है। नाउन का केस कैसे चलता है भाई? मान लीजिएगा बात आए नाउन केस की, तो आपको पता है नाउन में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है। राजू सब्जेक्टिव केस की जगह भी राजू रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस की जगह भी राजू ही रहेगा। लेकिन पॉजेसिव केस में थोड़ा सा चेंज आता है, पता है, आपस को एस लगा देते राजूज है कि भाई मैं राजू के यहाँ रहता हूँ तो आई लिव एट राजूज, ठीक, इस तरीके से। तो पॉजेसिव केस में आपके मतलब थोड़ा चेंज होता है आपका। तो इसलिए आपको इन दो बातों को और आपको याद रखना है, ठीक। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, यानी आपको देखना है कि जो चीजें ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उस केस में आपको याद रखना है कि उन्हीं को सीधा आपको बना देना है सब्जेक्ट के लिए। तो इतना समझ में आ गई तो बात देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो तो लिख लिया? यस सर। एक काम करो, सेंटर बना के दिखाओ जल्दी से, सेंटर बना के दिखाओ। लिखिए, हाउ मैनी बुक्स do you read in a day? How many books do you read in a day? How many books do you read in a day? Whose mobile do you use? Whose mobile do you use? Whose mobile do you use? How do you drive the car? How do you drive the car? Next one. What do you play in the morning? What do you play in the morning? चलिए बना के दिखाओ जल्दी से, बहुत जल्दी बताइए। सर आप चलिए बोलिए जरा। यस सर। सर पहला सेंटर बोलो जरा। एक मिनट बस। सर के फोन में नंबर सेव नहीं था, अमित सर के फोन में, तो रात को मैंने इनको एक वीडियो भेज दी। तो इन्होंने पूछा कि हुआ आप कौन हो? तो सर मैंने सोचा थोड़ा सा इनसे एंजॉय कर लूँ। मैंने कि सर माई सेल्फ श्वेता। तो बोले तो मेरा मैंने फ्रॉम दिल्ली। बोले आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल। तो बोलो जरा, बोलो पहला सेंटेंस क्या था? How many books do you read in a day? हाँ, तो हाउ मैनी Books do you बुक्स read? are read by you in a day. यस सर। सही है, बहुत बढ़िया। और बोलो नेक्स्ट। Whose mobile do you use? हाँ, Whose mobile is used by you? whose mobile is used by You. you। और बोलो Yes, sir. How do you drive the car? how do you Drive the car? How is the car driven by you? how is the car driven by You. और What do you play in the morning? what do you play in the morning? तो What is played by you in the morning? in the morning ये Yes, बनाया sir. सबने? Yes, sir. अमरजीत कुछ हो रहा है? वैसे तो नाम तो ऐसा रखा गया है अमरजीत, अमर और जीत, मतलब जीत जो है तुम्हारे लिए अमर है, पर नाम के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे।
करो भाई, अपने आप को चार्ज करो। रिवाइटलाइज। हाँ, इसके लिए 4 रिवाइटल जी भर के। चले भाई, सीधा आगे रुक करते चलिए, आगे रुक करते प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सही लिख रहे हैं वापस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर टेंस का वॉइस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बनाओगे ना, इसलिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, तो अब इसका वॉइस कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसी का तो वॉइस बनेगा। प्रेजेंट टेंस का ही तो वॉइस बन सकता है, डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस तो ही बना दो डायरेक्ट। पहले टेंस चाहिए तब वॉइस बनेगा। तो मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा आई एम टेकिंग टी। इससे मैं इसे बार बार लूंगा आपके एग्जांपल को आखिर तक, ताकि स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फ्रेम हो जाए। आई एम टेकिंग टी। मान लीजिएगा ये बनाना है आपको, तो वही क्रॉस कैंसिल करना है, बनाना चालू कर दो। टी को उठाया पहले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको किसी को भी होनी चाहिए। एम आ रहा है तो एम के हिसाब से भी क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, अब टी के हिसाब से ई जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। और इसकी एच भी हम लेंगे, मैंने कहा था कि बस सिंपल प्रेजेंट की और सिंपल पास्ट की एच भी ले लेंगे, बाकी सबके एच भी लेंगे। बस तो टेकिंग का क्या हो जाएगा, टेकन। कोई भी फॉर्म हो V3 में जाना जाना, ये बाय के साथ मी बन जाएगा। हो गई यहाँ तक बात खत्म। Yes. तो अगर इतना ही छोड़ दें टी इज टेकन बाय मी भैया, तो इसमें क्या फर्क रह गया आपके सिंपल प्रेजेंट के वॉइस में? इसमें कोई फर्क रह गया क्या? नहीं रहा ना। तो इसका मतलब कमी कहाँ रह गई? हमने अपनी तरफ से बी फॉर्म कहाँ दिया? अपनी तरफ से नहीं दिया ना। और बी फॉर्म देना है तो बात किसकी चल रही है? कंटिन्यूअस की। और कंटिन्यूअस के लिए जो बी फॉर्म होती है कौन सी होती है? बीइंग होती है। तो ठीक है, बीइंग को ले आएंगे, हमने बीइंग लगा दिया, काम खत्म हो गया, सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया, बनेगा करेक्ट। आपको देखना है कि क्या ये सिंपल प्रेजेंट सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस है कि नहीं, ये चीज चेक करना है। कर लो, वर्ब को पकड़ लो, 3 वर्ब है, तीनों को पकड़ लिया। उसके बाद इनको खोलना चालू कर दे। ये क्या B5, ये क्या B4, ये क्या B3। और B5 का मतलब होता है प्रेजेंट, B4 का मतलब होता है कंटिन्यूअस, B3 का मतलब होता है वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस। ठीक, तो सारा चीज प्रूव है, कोई झोल नहीं। इसके आगे देख लो, मान लीजिए अगर नेगेटिव होता है, नॉट लगा होता तो इसमें कोई नहीं बात है, इसके बाद नॉट आ जाता। बोलो आता कि नहीं आता? काम खत्म। इसके अलावा मान लीजिएगा अब ये मिले उसमें तुम्हें इंटरोगेटिव में, तो कैसे होगा? मान लो कुछ भी हो, मान लो ये हो आर यू टेकिंग टी, आर यू टेकिंग टी। मान लेगा इसको आप बनाना चाहते हैं आर यू टेकिंग टी को, तो क्या दिक्कत है? आर पहले आ रहा है तो एच इसका मतलब पहले ही रहेगा, तो टी के हिसाब से क्या आना चाहिए? ई जाना चाहिए। इसके बाद टी आना चाहिए। इसके बाद टेकन का टेकन बनेगा बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ये आप बात जानते हो। अपनी तरफ से बी फॉर्म आपने दिया नहीं दिया, तो देना है तो कंटिन्यूअस की बात चले। कंटिन्यूअस के बी फॉर्म जो होता है B4 होता है। B4 क्या होता है? बीइंग होता है। हो गया जी, कंप्लीट बन गया आपका सेंटेंस। कोई आपस नहीं आ रही। मान लीजिएगा कोई यहाँ पर डबल एच वर्ड होता, कुछ भी होता, वाई होता, वेयर होता, जो मर्जी लगाइए। यहाँ भी आपका वाई वेयर जो मर्जी कुछ भी आ जाता और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म बन गया। वॉइस ऐसा होगा, वॉइस क्या रखा, वॉइस खत्म हो गया, प्रेजेंट आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस खत्म। इतनी सी बात है बस। ये नहीं दुनिया भर के लिखो भैया, उसको ये जो मार आएगा, फिर उसके बाद बीइंग और यूज करना, फिर ये करना वो करना, काय को वो करना है। आपको स्ट्रक्चर पता है, बना रहे हैं हम, सीधे देख देख करके प्रैक्टिस करें। तो इतना समझ में आ गया ना, तो इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। एक काम करो तो जरा सेंटेंस वो करके लिखिए। Why are you not doing hard work? Why are you not doing hard work? Why are you not doing hard work? Why is he calling you? Why is he calling you? Why is he calling you? लिखो, why is he calling you?
आगे लिखना है वाई आर दे बीटिंग चिल्ड्रन वाई आर दे बीटिंग द चिल्ड्रन करना वाई आर दे बीटिंग द चिल्ड्रन आगे लिखना है Where are you Where are you learning English? Where are you learning English? Where are you learning English? Next one. Arjuna, what are you taking? What are you taking? What are you taking? Next one. With whom are you watching movie? With whom are you watching movie? With whom are you watching movie? Arjuna, Speak. how many people People. is he teaching? How many people is he teaching? How many people is he teaching? You are not plucking the flowers. You are not plucking the flowers. You are not plucking the flowers. He is writing a letter. He is writing a letter. Arjuna, my mother is cooking the food. My mother is cooking the food. My mother is cooking the food. कितने हो गए? 10. 10. ठीक है तो solve for today. Meet tomorrow. कल मिलते हैं. तब तक nice meeting. हाँ? Continuous का काम. Continuous का.